वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले फार्मूले के क्रम में जो पार्ट 3 में आपको शेष फार्मूले जो बचे हैं उनके विषय में बताएंगे। बूस्टर का नियम, तो बूस्टर का नियम होता है n = tan IP। अगला फार्मूला है परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण में रिलेशन क्या है। तो ये देखिए IP + R = 90 होता है। माइनस का नियम क्या है? माइनस का नियम है I = I0 cos² थीटा। अगला फार्मूला है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। तो EK = hν - hν0। ये EK गति ऊर्जा है, H प्लांक नियतांक है, न्यू आवृत्ति है और ν0 ये देहली आवृत्ति है। द्विबोगली तरंगदैर्ध्य का जो फार्मूला होता है लैम्डा = h/p। p यानी संवेग है m × v। और तरंगदैर्ध्य का जो फार्मूला है वो गतिज ऊर्जा के में लैम्डा = h/√2km। के यहाँ पर गति ऊर्जा है, m द्रव्यमान है। या शॉर्टकट ये फार्मूला बनता है लैम्डा = 12.27/√v और जो मान निकलेगा वो एंगस्ट्रॉम में निकलेगा। अगला फार्मूला है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऐसे ही कि नाभिक की त्रिज्या का कोटिमान 10⁻⁻15 होता है, परमाणु की त्रिज्या का कोटिमान 10⁻⁻10 होता है और कोणीय संवेग जो होता है mv × r = nh/2π होता है और n यहाँ पर है क्वांटम संख्या। अगला फार्मूला है बोहर की त्रिज्या और क्वांटम संख्या में क्या रिलेशन है। तो r = n²। प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। लाइमन श्रेणी का जो फार्मूला बनता है तरंगदैर्ध्य का 1/λ = r ब्रैकेट में 1/1² - 1/n²। और यहाँ पर n की वैल्यू 2, 3, 4 इस तरह से आप समान आगे डालते जाएंगे। वामन श्रेणी का जो फार्मूला है तरंगदैर्ध्य का 1/λ = r 1/2² - 1/n² और n की वैल्यू लिखेंगे 3, 4 और 5 आगे समान। पाश्चन श्रेणी या पासन श्रेणी क्या कहलाती है? इसकी तरंगदैर्ध्य होती है 1/λ = r और ब्रैकेट के अंदर 1/3² - 1/n² और n की वैल्यू 4, 5, 6, 7। ब्रैकेट श्रेणी जो बनती है 1/λ = r 1/4² - 1/n² n की वैल्यू 5, 6, 7 इस तरह से आती है। फिर जो अगली श्रेणी 5 नंबर की आती है वो फुंड श्रेणी होती है और इसका जो तरंगदैर्ध्य इसकी होती है 1/λ = r 1/3² - 1/n² और n की वैल्यू 6, 7, 8 आगे आने से लिखते जाते हैं। फिर अगला जो फार्मूला बनता है रेदरफोर्ड और सोडी का नियम। रेदरफोर्ड और सोडी का नियम ये है n = n0 e⁻⁻ × t। n का मान है से विघटन के बाद शेष परमाणुओं की संख्या, n का मतलब विघटन से पहले परमाणुओं की संख्या, लैम्डा 6 नियतांक है, t समयांतराल है। फिर है अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध बताइए। तो कैपिटल T = 0.6931/λ। रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो होती है इसका फार्मूला बनता है R = R0 या R0 1/2 n का मान होता है अर्ध आयुओं की संख्या और इसको निकालते हैं कुल समयांतराल, कुल समय बटे अर्ध आयु यानी कि कैपिटल T। तो ये कैसे कहते हैं ये कैपिटल T अपान इस कैपिटल T ये है आपका अर्ध आयु, T है टोटल समय, तो स्मॉल t अपान कैपिटल T = होता है n। अगला है
रेडिएटिव की माध्य अथवा औसत आयु, ये कैपिटल टी बराबर 0.6931 इंटू टाउ। क्वेश्चन अगला जो फार्मूला है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में धारा लाग बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी। डेल्टा आई सी का मतलब होता है संग्राहक में धारा और डेल्टा आई बी का मतलब हो गया आधार में धारा में परिवर्तन। वोल्टेज लाभ होता है ए वी इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी गुणे आर आउट गुणे आर इन, मतलब बाह्य प्रतिरोध और ये आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिरोध लाभ भी कहते हैं। शक्ति लाभ जो होता है वो धारा लाभ गुणे प्रतिरोध लाभ यानी बीटा गुणे वोल्टेज लाभ होता है। शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ गुणे वोल्टेज लाभ। और जर्मेनियम डायोड का विभव प्राचीर होता है 0.6 वोल्ट। तो इस तरह से ये 3 पार्ट में हमने भौतिक विज्ञान में जितने भी फार्मूले आंकिक प्रश्नों को हल करने में प्रयुक्त होते हैं उनको बारी बारी से बता दिया है। आप इनको अच्छे तरह से याद कर लें और कमेंट करके हमको बताइए कि यदि कोई दिक्कत है तो